आधा रात हो चुका है, मैं तो थक भी गई। अभी क्या क्या करूं। इधर हम शूट कर रहे थे तो उधर ये बिगड़ गया। देखो। नमस्कार, स्वागत है तपाईहरुलाई निलसको व्लगमा। वेलकम बैक टू माई व्लग। आज है वेडनेसडे, बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं। मैं नहा के अभी निकली हूँ। थोड़ी देर हम अंदर जाके चरण स्पर्श करेंगे, स्तुति करेंगे, नाम जप थोड़ा अपना काम करेंगे। उसके बाद शुरुआत करेंगे आज की दिन की। ये मेरा डेली का रूटीन है। पहले इन्हें दाना दूंगी, उसके बाद मैं भगवान जी के पास जाती हूँ। डेली हमेशा मैं आऊँगी, इन लोगों को दाना दूंगी। ये लोग एक एक करके दूसरे को बुलाएंगे। कितना मज़ा आता है। ये प्रोसेस बहुत ही सूदिंग होता है और बहुत दिल को सुकून देने वाला होता है। मैं तो बहुत खुश होकर अंदर जाती हूँ और माता रानी को धन्यवाद करती हूँ कि माता रानी ने मुझे इतनी योग्यता में तो रखी है कि मैं हर दिन पक्षियों को एक मुट्ठी दाना दे पा रही हूँ। और माता रानी से मैं अर्जी भी लगाती हूँ। मैं मानव सेवा करना चाहती हूँ, जानवर का सेवा करना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं कर पाई तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ गर्म खाना और एक बोतल पानी तो मैं देना चाहती हूँ। माता रानी बस इतनी कृपा मुझे और करना। गार्डन में मैंने 2-4 पौधे लगाया है बैंगन का, तो फर्टिलाइज़र रखने जा रही हूँ। ये छाछ है, उसमें पानी मिलाकर मैं दे रही हूँ। मुझे उतना सच में आइडिया नहीं है कि विदाउट कीटनाशक और खाद हम बैंगन को कैसे बड़ा करें, अच्छा हेल्दी करें, क्योंकि बैंगन में तो कीड़े भी आ जाते हैं ना। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, गाइड कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार तो ज़रूर करूँगी। आम की भुजिया, अचार, रोटी, केले, आज का ब्रेकफास्ट। तो ये खीरा के मुंटा है, तो मैं ये ककड़ी के मुंटा भी इसे तोड़ रही हूँ, क्योंकि इसमें आया नहीं है ना, सिर्फ फूल ही फूल खिले हैं। तो बीज या फिर बोलो क्या बोलते हैं उसे, तो खीरा लगा नहीं है। तो मैंने सोचा मैं इसे तोड़ देती हूँ। ये ज़्यादा ऊपर भी जा रहा था, फल नहीं दे रहा है, सिर्फ फूल दे रहा है। इसलिए मैं मुंटा तोड़ के इसका भी मैं सब्ज़ी बना के खाने वाली हूँ। इस तरह से मैंने मिस्टर सापकोटा से पूछा तो था, उन्होंने बोला अगर तू खाना चाहती है तो खा ले तोड़ के। तो मैं आज कर रही हूँ। इतने ऊपर ऊपर जा रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे। देख दो फूल, वहाँ पे गुलाब खिले हैं, कैसे मैं उसे तोड़ूँ और चढ़ाऊँ भगवान जी को। ज़्यादा ऊपर भी हमें नहीं चाहिए ना, दिक्कत हो जाती है। तो मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पे ऐसे। मुंटा तो मेरा इतना फेवरेट है, क्या बोलूँ। और आज हम खा रहे हैं खीरे की मुंटे की सब्ज़ी। ऊपर है ना, मैं उसे नहीं तोड़ पाऊँगी क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर है। तो इतने में ही हम यहाँ करेले का भी तोड़ेंगे ना। करेले का भी तो आया है, देखो तो ये तो बहुत ही मस्त होता है, मस्त। और यही करना था मुझे ज़िंदगी में। जो मुझे करना था वो मैं कर पा रही हूँ। कितना अच्छा है ये सब कुछ। देखो इस तरह से मुझे तोड़ना था। कितना बड़ा बड़ा मुंटा आया है, हम बाहर जाके तोड़ेंगे। यहाँ पे भी मैंने कल परसों तो मैंने किया था ना, कल परसों मैंने किया था। तो अभी देखो ये फिर से टूट गया है। तू गाड़ देना उसे, वो आ ही जाएगा। तो देखो कल परसों मैंने मुंटा तोड़ा था, फिर मुंटा तो कंपटीशन कर करके आ गए हैं। तो क्या बात है ना, हम तोड़ते रहेंगे, ये आ जाएगा। तो इसमें तो देखो तो यही करना था मुझे ज़िंदगी में। बहुत ऑर्गेनिक खाना था। इसमें मैंने कोई कीटनाशक नहीं छिड़का है, कोई भी नहीं किया है, विशुद्ध। और बहुत टेस्टी भी है, क्योंकि ना इसमें पेस्टिसाइड जा रहा है, ना इसमें खाद मल जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। किचन वेस्टेज जो भी है वो जा रहे हैं। तो इतना बढ़िया मैंने इस बार काम किया ना। मैं खुद को कितनी बार ऐसा करूं तो भी कम है। मैंने किया है कोशिश, मैं कोशिश करूंगी, मतलब आने वाले टाइम में भी मैं कर पाऊँ। मैंने यहाँ पे छोटी इलायची रखा है मुंह में, मुझे बहुत पसंद है। एक छोटी इलायची मुंह में रखते रहो, फ्रेशनेस आता रहता है ना। क्योंकि हम तो देखो
कितने कितने घंटे एडिटिंग में बैठे होते मुंह बंद करके, है ना। तो ये भी तो याद करना पड़ेगा ना, तो मुंह में तो फ्रेशनर कभी नहीं टूटना चाहिए। चलो बाहर चलते हैं। चलो खाना खाने के लिए नीचे चलते हैं। हमारा काम कंटिन्यूस चल ही रहा है। खाना बन गया था तो टाइम से खाना अगर खा लिया जाए तो बहुत सारा टाइम मिलता है खुद के लिए खर्च करने के लिए, है ना। तो आज मैं आ ही गई हूँ, अब चलो खाना खा ही लेते हैं, उसके बाद करेंगे अपना विशेषतम वाला काम जो है हमारा रील्स बनाने का काम। आज मैंने बोला था मुझे कम चावल देना। अब हमारा स्क्रिप्ट तो यहाँ पे रेडी है। मसाला चाय बनाकर मिसेस सापकोटा को पिला दिया है, उसके बाद मैंने खाना भी परोस दिया है उन्हें। आज वो गर्मी से आए नंगे पुंगे हैं और मस्त खाना खा रहे हैं। वो अपना खाना तो एंजॉय करेंगे ही। हम क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं शूट, तो चला शूट करते हैं। तो हम रेडी हो गए हैं। यहाँ पे लोकेशन हमारा यही है, सीढ़ी में हम कर रहे हैं। मल्टीपल कैरेक्टर है तो इट टेक्स टाइम। तो स्क्रिप्ट का कॉपी नीचे रखते हुए मैं प्ले कर रही हूँ बहुत ही सिंपल घरेलू कैरेक्टर को। तो मैंने बहुत ही घरेलू रखा है खुद को भी, है ना। रिलेटेबल लगना चाहिए मुझे, तो हमेशा ऐसा ही लगता है। कोशिश भी मेरा हमेशा यही रहता है कि रिलेटेबल हो। मैं प्ले कर रही हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मुझे अननेसेसरी वो करना चाहिए। लोग तो बोलते हैं कब तक स्क्रॉल होता रहेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कितने लोग देखेंगे। तो स्क्रीन में प्रेजेंटेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्क्रीन में रिलेटेबल रहना बहुत पसंद करती हूँ। तो यही मेरा ऑथेंटिसिटी भी है, आइडेंटिटी भी है, और मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि जैसा कैरेक्टर है वैसे ही कैरेक्टर को पोर्ट्रे करें। हाँ, हमारे में ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा सज धज के, ऐसा तो नहीं होता है ना। मैं तो खुद सज धज के नहीं रहती घर पे, इसीलिए मुझे लगता है ज़्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल हाउस वाइफ्स हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो एवरी डे एवरी प्रहर खुद को बहुत प्रेजेंटेबल बनाए। तो रिलेटेबल तो बनाना ज़रूरी है। तो मैं रिलेटेबल लगने के लिए कुछ भी मेकअप मैंने नहीं किया है, पसीना पसीना जो भी है मैं शुरू कर रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। बेल क्यों बजाया आपने, ज़रूरी था प्रैंक करना। ओहो, मिस्टर बादशाह भाई सापकोटा आ गए हैं। हम सेकंड कैरेक्टर पे है। बहुत ही रफ सा सुबह वाला अभी अभी जगह है कैरेक्टर, तो उसी को रियल करने में मैं यहाँ पे लगे हूँ। हम निरंतर शूट कर ही रहे हैं। इस पार है हमारे कैमरामैन, इस पार है हमारे हल्ला बोल मिस्टर बादशाह भाई सापकोटा। तो स्क्रिप्ट का मेरा कॉपी है जो है वो नीचे है। तो यही चल रहा है, ऐसे गेटअप में हूँ। पहले हम शूट कर लेते हैं। हाँ, मैं शूट ही कर रही थी, ये आ गई स्क्रीन में, है ना। तो दरवाज़ा भी इसने बंद नहीं किया है। तो मेरे बच्चे जो हैं इन लोगों को भी पता चल चुका है, हल्ला नहीं करना है, साइलेंट होके आगे बढ़ना है। भले ही दरवाज़ा बंद करना भूल जाए, भले ही इतने ज़्यादा मच्छर अंदर आ जाए, ये लोग आके देखते हैं माँ क्या कर रही है। अब तो चली गई हो, मैंने डांटा ना इसे, ओए बंद किया दरवाज़ा, जाओ बाय बाय, हम शूट कर रहे हैं। शिव शूट ख़त्म होने के बाद आना खाना खाने के लिए, ओके। मिसेस सापकोटा बोले जो तुम बनाई थी मालपुआ वो तो बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बना था। मालपुआ तो पुरुषोत्तम महिमा में, पुरुषोत्तम मास में हम पंडित होकर ब्राह्मण होकर बहुत ज़्यादा खाए, मगर तुम्हारे हाथों से जो बना हुआ मालपुआ था उसका टेस्ट तो अनबीटेबल है। मेरे पास सिर्फ एक आया, तो तुम्हें बना के खिलाना होगा, ऐसा उन्होंने बोला था और मैं वही बना रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, शूट करते करते इसको भी करना है। इसका भी रेसिपी बहुत सारे लोगों ने मांगा है जब मैं रील्स बना के रखी थी ना पूजन का तो बहुत सारे लोगों ने मांगा है, तो मैं ये बना रही हूँ।
ये बहुत ही पुरानी डिश है और बहुत ही पुराना तरीका है मिठाई बनाने का। जिस वक्त हमारे पास इतनी सारी रेसिपीज़, इतनी सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते थे, तो हमारी दादी नानियाँ इसी तरह का मिठाई बना के बेटी को घर विदा करती थी, है ना। घर मायके करने वाला जो रिवाज था, तो यही मिठाई उस वक्त का जो मिठाई वाला सेक्शन है ना, यही मिठाई ने उठाई थी। कल मैंने बोला था कि मुझे ये पसंद है ना, तो आज फिर क्या आया, चटपटे भी आ गया, पानी पूरी भी आ गया और पापड़ी चाट भी आ गया, सेम वहीं से। और हमारे धुरंधर जो है साइड साइड में बैठ रहे हैं, बोलते हैं मुकबैंग करेंगे, मुकबैंग करेंगे। तो नहीं इसने बोला तो मुकबैंग तो हम नहीं करेंगे, बैंग बैंग तो हम करेंगे, क्योंकि ये तीनों चारों मिलके खाने वाले हैं। बिहाइंड द कैमरा भी एक मुंह है जो खाएगा, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जब तक वो मालपुआ के लिए वो बैटर अपना करामत कर रहा है, तो रेस्ट के लिए बैठा है, तो हम मुंह में पानी निकाल निकाल के बोल के ज़्यादा देरी ना करते हुए इसे ख़त्म कर लेते हैं। चलो खाते हैं। इधर हम शूट कर रहे थे तो उधर ये भी कर गया। देखो शूट भी हम क्या क्या कर रहे हैं, तो रेसिपी वाला चैनल का भी शूट कर रहे हैं और एक्ट का भी शूट कर रहे हैं। देखो व्लॉग भी बता रहे हैं बैकग्राउंड में कि क्या क्या उपद्रव मचा चुके हैं हम। तो जल्दी काम, क्योंकि आधा रात हो चुका है, मैं तो थक भी गई। अभी क्या क्या करूं। इधर हम शूट कर रहे थे तो उधर ये भी कर गया। देखो शूट भी हम क्या क्या कर रहे हैं, तो रेसिपी वाला चैनल का भी शूट कर रहे हैं और एक्ट का भी शूट कर रहे हैं। देखो व्लॉग भी बता रहे हैं बैकग्राउंड में कि क्या क्या उपद्रव मचा चुके हैं हम। तो यही करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो चैलेंजेस तो मत ही बोलो, कितना क्या क्या और कब तक, ये तो देखना ही बाकी है। मैंने ऐसे जैसे तैसे करके मैंने ये कर दिया। जब मैं हड़बड़ा जाती हूँ ना तो काम बिगड़ जाता है। देखो तो मैं बिना हड़बड़ाए ये दोनों तो कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे हमने बना लिया है घी वाले मालपुआ, करारे वाले और सॉफ्ट वाले दोनों। मैंने दोनों ही किया है और मैंने तेल का भी बनाया है। तो तेल वाला ऐसा बनता है, तो मैं डिफरेंस दिखाना चाहती थी। दो सेम ही है, मगर घी और तेल में क्या डिफरेंस है यही दिखाना चाहती थी। तो मैं अपना काम ही कर रही हूँ अभी। तो देरी ना करते हुए इस मालपुआ को अब हम पलटते हैं और हम डेमोस्ट्रेशन में 5 रखेंगे, तेल वाले और ये घी वाले दोनों है, करारे वाले सॉफ्ट वाले। तो ये हमने कर लिया है रेसिपी वाला चैनल के लिए। और इस कैरेक्टर, ये बनाते बनाते कैरेक्टर जो रील्स में होता है कंटेंट वाला, सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग, वो कैरेक्टर भी खुद प्ले भी कर रहा है ये कैरेक्टर। तो हम यही कर रहे हैं। तो चलो बाकी शूट कर लेते हैं। शाम की आरती मैंने कर लिया है। बहुत पक गई थी अंदर, इतना गर्मी था। कुकिंग का शूट भी तो कर रही थी मैं, उसके साथ साथ में दूसरा वाला कर रही थी। वो दोनों करते 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 मैं तो अंदर पक ही गई थी। वो सब पैकअप करने के बाद मैंने किया आरती। विभू ने मेरा साथ दिया, हम दोनों माँ बेटी मिलकर आरती की। उसके बाद मैं बाहर आई हूँ हवा खाने के लिए। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि चार्ज नहीं है इसमें, 19% चार्ज दिखा रहा है। तो मैं इसे पहले चार्ज करूँगी, उसके बाद चेंज करूँगी, कंफर्टेबल कपड़े में आ जाऊँगी। मैं इस तरह से मैं रह ही नहीं पाती हूँ, है ना। देखो मैंने ऑलरेडी सब कुछ निकाल दिया है। देखो हाँ, यहाँ पे सब कुछ मैंने निकाल दिया है। मैं कंफर्ट, मुझे इतना प्यार है कंफर्ट से, मैं क्या बोलूँ। ये सब कुछ मुझे अंदर से चुभता है तो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये कपड़े भी मुझे चुभ रहे हैं तो मैं निकाल लूँगी और उसके बाद हम करेंगे एडिटिंग। 23:55 हुआ है, 11:55 गया है। मैं एडिटिंग ही कर रही हूँ अभी मैं व्लॉग को ही एडिट कर रही हूँ। रेसिपी वाला करना अभी बाकी है, कंटेंट वाला भी अभी बाकी है। मैं सोच रही थी मैं
रात में जल्दी सो जाऊंगी, सुबह जल्दी उठ पता नहीं मेरा स्केड्यूल जो भी है नहीं हो पा रहा है। आई एम ट्राइंग सो हार्ड कि मैं 3 चीज़ बैलेंस कर पाऊँ, और एक तो मिसिंग है, मैं मिनी व्लॉग डाल ही नहीं पाती, है ना। करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, अगर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, जो हो रहा है उसको करते हैं। तो व्लॉग को मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगी, उसके बाद मैं रेसिपीज़ को एडिट करूंगी। टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। पता नहीं 3-4 क्या बजेगा, मुझे ये भी नहीं मालूम है, मगर मैं करूँगी। अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो कल पोस्ट नहीं होगा, है ना। तो अभी मैं सब कुछ करके सो जाऊंगी, अगर मैं लेट भी उठी तब भी मैं कल के लिए कुछ नया कर पाऊंगी। मेरा तो ऐसा ही है, द शो मस्ट गो ऑन, तो मैं बोलती रहती हूँ, तो करना तो पड़ेगा। जब तक सांस है, जब तक जीवन है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो मैं तो इतने भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के लिए अच्छा अच्छा पका के उन्हें खिला के, बच्चों के साथ अच्छी सुकून भरी लाइफ जी के भी मैं काम कर रही हूँ। देखो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो यही है, जो भी है आप लोगों को मैं हर दिन दिखाती हूँ, मेरा जो भी है, नो फिल्टर जो है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना प्यार दे रहे हो। अब तो मैं यूट्यूब स्टूडियो भी देखने के लिए टाइम मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी आप लोग देख रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हो, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देख रहे हो यार, सबको थैंक यू। अगर हो सके तो इतने दूर तक आए हो तो बता दो कौन कौन देख रहा है। कुछ ना करना पड़ेगा, बस कमेंट में थम्स अप डाल दो ना, नाम तो मैं देख लूंगी ना आप लोगों का। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।